हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर अब मैं बात करने वाला हूं थंबनेल के अकॉर्डिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की यूनिवर्स से आई हुई कुछ अच्छी तो बहुत ही बुरी न्यूज के बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने आपको पहले कई बार चीजों को रिपोर्ट कर बताया है कि डिज्नी वाले बॉब आइगर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके पास जितनी भी बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइजी बची हुई है उसी पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि डिज्नी की हालत फिलहाल तो एमसीयू से लेकर के उनके खुद के स्टूडियो में कैसी चल रही है वो बात आपको पता है। तो फिर क्या था, ऐसे में स्टार वॉर्स की अनाउंसमेंट भी आने वाली है, जो कि शायद इस वीडियो के अपलोड करने से पहले आ भी चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो फिर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, भूलना बिल्कुल भी मत। लेकिन हाँ, हमारा टॉपिक थंबनेल और टाइटल के अकॉर्डिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स से रिलेटेड है, जिस पर पहले मार्गो रॉबिट तो कभी कैरन गिलिन का नाम निकल कर आता ही रहता है। लेकिन मार्गो रॉबिट्स का प्रोजेक्ट फिलहाल तो डब्बा गया पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना, पायरेट्स की बोतल में डालकर समुद्र में फेंक कर बंद कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इसके अलावा स्पिन ऑफ की प्लानिंग और कहानी पर काम डिज्नी वालों ने करना बिल्कुल भी बंद नहीं किया था। यानी अब भी वो लोग इस यूनिवर्स को लेकर के किसी न किसी तरीके की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी प्रिपरेशन में ये बात आप कह सकते हो कि उड़ती उड़ती निकल कर आई है कि पायरेट्स का जो आगे का पार्ट बनने वाला था, उस कहानी को उन लोगों ने पूरी तरीके से डेवलप कर अब इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं, जो कि इन द सेंस थोड़े वोक के रास्ते पर भी जाते हैं। कैसे, अगर उसे एक्सप्लेन करूं एक अच्छी बात के साथ, तो डिज्नी वाले लेजेंड जैक स्पैरो जैसे कैरेक्टर को इस यूनिवर्स से बिल्कुल भी बाहर नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग उस कैरेक्टर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए, जो कि हम जैसे फैन से वो लोग डरते हैं तो करेंगे ही, इसलिए अभी के लिए तो उसके स्टोरी के पार्ट को होल्ड पर डाल रहे हैं। यानी उसकी कहानी और उसकी जो पूरी की पूरी जर्नी चल रही थी, उस पर डिज्नी वाले जब तक जॉनी डेप हामी नहीं भरेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पायरेट्स के यूनिवर्स को लेकर के उन्हें आगे जो काम करना है, यानी स्पिन ऑफ, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जिसमें हाँ डिज्नी प्लस के कंटेंट भी इंक्लूड है। तो आपको याद होगा कि जोई सल्डाना भी हमें इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में अरमानिया नाम के कैरेक्टर्स के रोल में नजर आई थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फीमेल लीड में ब्लैक कैरेक्टर की, जिस पर अब डिज्नी वाले अपना दाव लगाना चाहते हैं। यानी वो लोग अब इस रोल के लिए, या फिर कहूँ इसी से मिलते जुलते रोल के लिए, किसी एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं। और उनकी इस लिस्ट में जो नाम काफी ज्यादा पहला और एकमात्र है, तो वो है एओई इदीबेरी का। अगर नाम सही नहीं लिया तो फोटो बगल में दिख रहा होगा, इसी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने द बेयर सीरीज में अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे करके अच्छे से अच्छे स्टूडियो का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, और उसमें डिज्नी भी उन्हीं पर दाव खेलना चाहता है। लेकिन जो ट्विस्ट की बात मैंने की थी अगेन जैक स्पैरो के कैरेक्टर को लेकर, तो वो लोग इस स्पिन ऑफ के प्रोजेक्ट में जैक स्पैरो का कैरेक्टर भी चाहते हैं। लेकिन फिर से बात आकर अटक जाती है मेरे फेवरेट जैक्स यानी कि जॉनी डेप पर, जो कि अब इस रोल के लिए हामी भरेगी भी या नहीं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, डिज्नी इसी कैरेक्टर पर अब अपना दाव खेलेगा, ये बात मेरी नजर में पूरी तरीके से कंफर्म है। और अगर लोकेशन की बात की जाए तो हताई जैसे जगह पर, यानी कि उस आइलैंड को लेकर ये लोग ब्लैक फीमेल लीड के साथ पायरेट्स के इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी देखा जाए तो ये भी एक टेस्टिंग मॉडल ही होगा, जो कि अभी से ही मेरी नजर में बर्बाद ही चल रहा है, क्योंकि जॉनी डेप को लेकर के अगर वो लोग प्रॉपर कमबैक नहीं दिखाएंगे तब तक ऑडियंस इस पूरे यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट नहीं करेगी, जिससे डिज्नी का पूरा इतिहास भरा पड़ा है रिसेंट टाइम का। और अगर उसमें किसी टट्टी की बात करूं तो नेशनल ट्रेजर के यूनिवर्स को किस तरीके से उन्होंने बर्बाद किया है, एग्जाम्पल डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। स्पिन ऑफ सीरीज घटिया है, टाइम वेस्ट मत करना, तो समझ जाओगे कि वो लोग इस ट्रैक पर पायरेट्स के यूनिवर्स को भी कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, खास करके तब जब एक्टर नहीं चाहता कि वो अपने कैरेक्टर या फिर कहूँ लेजेंडरी कैरेक्टर के रोल में रिटर्न आए। लेकिन उस पर जैसे कि मैं आपको वीडियो बना करके बता चुका हूँ कि जॉनी डेप के करीबी ने ये बात कंफर्म की है कि डिज्नी और जॉनी डेप के बीच थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई है, उससे जॉनी डेप अपने इस कैरेक्टर और फ्यूचर को लेकर के कुछ ना कुछ तो सोच ही रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो निकोलस केज नेशनल ट्रेजर के कैरेक्टर के लिए तो बैठे पड़े हैं, पर डिज्नी नहीं चाहता कि उन्हें लेकर के वो किसी तरीके का गेम खेले, इसलिए उन्होंने एक घटिया और बेकार सी सीरीज बना करके दाव खेला, और वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। जो चीज मैं क्या पूरे के पूरे फैंस पायरेट्स के यूनिवर्स के साथ भी नहीं चाहेंगे। लेकिन खैर, अब डिज्नी उस राह पर आगे कैसे बढ़ेगा और जॉनी डेप का क्या होता है क्या नहीं, वो चीज तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, क्योंकि सारी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है, जिस पर अब बनेगी आपकी राय, क्योंकि वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.